नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का घातक रोग है जो कि वातावरण में एक तरह से वायरस की तरह फैला रहता है। ये किसी के भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, इससे कोई रोक टोक नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे में हमारा शरीर बचाव कैसे करे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, इन्फ्लुएंजा किस किस बीमारियों को बढ़ावा देता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है ये? देखिए, हिंदुस्तान में सबसे पहले इन्फ्लुएंजा 1957 में शुरू हुआ जी। बाहर के देश की देन है। अच्छा अच्छा। और एक घर में हो जाए तो पूरे गांव में फैल जाता था, ऐसा था। इसमें बुखार बड़ा तेज आता है जी। चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, आंखें भी ऐसी होती है जैसे खून गिर रहा है। क्योंकि 1957 में जब ये रोग फैला था तो उस टाइम इतने हॉस्पिटल तो थे नहीं, डॉक्टर थे नहीं जी। नारी वैद्य जो मोहल्लों में, गांव में, कस्बों में रहते थे, उन्होंने इसका उपचार किया था। तो पहले तो 2-3 दिन उनको अनुभव ही नहीं हुआ कि कौन सी बीमारी है, क्या नाम रखें। फिर आस्ता आस्ता इसका पता लगने लगा, इसका नाम इन्फ्लुएंजा है। तो इसके लिए उस टाइम दवाई बनाई इसको रोकने के लिए, क्योंकि जहाँ पे किसी रोग के बारे में पता नहीं हो कि इस रोग का क्या निवारण है, तो उसमें नीम, तुलसी, हुरहुर, गिलोय और काली मिर्च, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हर किस्म के रोग को ऐसे चाटती हैं जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। तो सारी चीज़ें 20-20 ग्राम लेके, काली मिर्च 5 ग्राम, 85 ग्राम तीनों चीज़ें, पांचों चीज़ें बनी है। अब इसको पीस करके बिल्कुल चटनी बना ली। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई थी जैसे काले चने का दाना होता है, ऐसी एक एक गोली हर 3 घंटे बाद गुनगुने पानी से देते थे। और पहले दिन उसको काफ़ी आराम मिल जाता, 3 दिन में उसका इन्फ्लुएंजा समाप्त हो जाता था। उसके बाद जो हॉस्पिटल में गया वो तो आधे से ज़्यादा तो ऊपर पहुंचे, और जो बचे वो भी साल भर जो है सजा भुगतते रहे। और जिनका इलाज तुलसी, नीम, हुरहुर, गिलोय और काली मिर्च से किया था, वो 8 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हो गए थे जी। और उस टाइम की देन है कि ना तो उस टाइम आने जाने के साधन थे इतने। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए तो 7 साल हो गए थे, परंतु आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। अब जहाँ पे छोटे मोटे रोड निकाले थे वहाँ गाड़ी रात को आएगी तो सुबह जाएगी, बस इतना रोड थे। और इसमें ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि लहसुन, प्याज, अदरक ये भी हर बीमारी की जड़ को ऐसे काटता है जैसे अग्नि कूड़े करकट के ढेर को नष्ट करती है। आज तो मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिस रोग का उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। और कैंसर का और किडनी के तो मेरे पास दवाइयाँ जो पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ मेरी रजिस्टर हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है, ना तो मुझे रोगी से पूछना पड़ता आपको तकलीफ क्या है, ना कागज पत्र, ना कोई रिपोर्ट देखनी पड़ती है। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी जिस रोग को नहीं पकड़ सकती उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ। इस हिस्से में ये रोग है, इतना पुराना, ये इसकी दवाई है। यदि दवाई परहेज कर सकते तो लो, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई नहीं लेना। मेरी दवाई में ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना बिल्कुल सख्त मना होता है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका भी नियम है कि ताज़ा गर्म कर खाना, और जिस भी अनाज को खाना है उसकी चोकर नहीं निकालनी। जिस सब्जी को खाना वो नरम छिलके वाली सब्जी लेनी, उसका छिलका नहीं उतारना। जिस दाल को खाना वो धुली हुई दाल नहीं लेनी, छिलके वाली दाल लेनी, तो रोग जड़ से कटता है। ताज़ी सब्जी बनाई, ताज़ी रोटी बनाई, 2-4 गिलास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी का टेम्परेचर जब आपने पीना तो 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। रोटी खाने में, पानी पीने में आप 1 घंटा लगाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में आपको ना कोई रोग होगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। जी।